क्लास 8 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 में हम चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनकी जो वीकली उनको वेजेस मिलता है, उनको जो सैलरी मिलती है वो यहाँ पर हमें दी हुई है। किसी की 830 है, 835 है, 890 है, 810 है, इस प्रकार से किसी की कुछ है। तो यहाँ पर टैली मार्क का यूज़ करते हुए हमें इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 इस प्रकार से यहाँ पर हमें इंटरवल लेने हैं और उनका यूज़ करते हुए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बारंबारता बंटन सारणी हमें बनानी है। तो चूँकि यहाँ पर सबसे जो कम है सैलरी वो है 804, तो इसलिए हमने 800 से 810 लिया है जो हमें दिया गया है बनाने के लिए। और अधिकतम जो है कितनी है 898, 898। तो यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे हम 890 to 900 वाली जो इंटरवल है वहाँ तक जाएंगे हम। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे हमारे पास डाटा भी हो सकते हैं जैसे 810 यहाँ पर दिया हुआ है 810, वो हम किस में लेंगे, पहले वाले ग्रुप में लेंगे या दूसरे वाले ग्रुप में। 810 हमारा पहले ग्रुप का हमारी क्या है अपर लिमिट है, उच्च सीमा है, और नेक्स्ट ग्रुप में वो हमारी निम्न सीमा है यानी कि लोअर लिमिट है। तो जब भी इस तरह की हमें कोई सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो उसमें जो नंबर होगा उसमें हम उसको कहाँ लेंगे, जहाँ पर वो लोअर लिमिट में आए। जैसे यहाँ पर 810 है तो 810 को हम लोअर लिमिट वाला ग्रुप कौन सा है, इंटरवल 810 to 820, इसमें काउंट करेंगे। इसमें काउंट पहले वाले ग्रुप में जहाँ पर ये अपर लिमिट में है वहाँ उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी कि 800 से 810 ना होकर के ये 800 से एक्चुअली 809 तक काउंट होता है। फिर 810 हमारा नेक्स्ट में चला जाएगा तो 810 से फिर 819 तक काउंट होगा, 820 वाला फिर नेक्स्ट में चला जाएगा और 829 तक वो काउंट। इस प्रकार से हमारी ये टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 800 से स्टार्ट होकर के 809 तक कितने हैं। तो 830, 820, 825 ये सब बाहर हैं, इसमें भी कोई नहीं है। इस वाले कॉलम में भी कोई ऐसा नहीं है जो इसमें आए, इस वाले कॉलम में भी नहीं है। ये वाले कॉलम में 810 है, वो कहाँ जाएगा, हमारा सेकंड वाले उसमें जाएगा। तो चलिए हम वहाँ पर एक यहाँ पर टैली मार्क इसके लिए लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट है 835 से, इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी नहीं। 804 ये हमारा पहले ग्रुप में आ जाएगा, पहले इंटरवल में, तो एक इसके लिए टैली मार्क हमने लगा दिया। फिर नेक्स्ट में है 808, ये भी हमारा फर्स्ट में आएगा तो उसके लिए टैली मार्क हो गया। फिर तीसरा इसमें 806 भी है, ये भी हमारा पहले इंटरवल में आएगा तो इसके लिए भी एक टैली मार्क यहाँ पर लगा दिया गया। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम देखते हैं कि ऐसा कोई नहीं जो इसमें आए, और उससे नेक्स्ट में भी कोई, यानी कि पहले कॉलम में 3 वर्कर्स ऐसे थे जिनकी सैलरी पहले कॉलम में यानी कि पहले इंटरवल में 800 से 809 के बीच में पड़ती थी। तो ऐसे हमारे यानी कि 3 मजदूर हो गए, तो उनकी संख्या 3 लिख दी हमने। फिर अब देखेंगे 810 से लेकर के 819 तक। तो 810 से लेकर के 819 तक हम देखते हैं, पहले ग्रुप में कोई नहीं कॉलम में, दूसरे कॉलम में नहीं, तीसरे में भी कोई नहीं, चौथे में 810 है उसके लिए हम लगा चुके हैं। फिर यहाँ कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, इसमें 812 है तो इसके लिए एक टैली मार्क लग गया। फिर आगे कोई नहीं, तो यानी कि दूसरे इंटरवल में केवल 2 वर्कर्स आए। फिर तीसरा इंटरवल है 820 से लेकर के 830 तक। कहने के लिए 830 है लेकिन कहाँ तक लेंगे हम, 829 तक लेंगे इसको। तो 820 पहले वाले में आ जाता है, ये आ गया पहले कॉलम में ही हमें मिला। फिर आगे कोई नहीं,
थर्ड कॉलम में भी कोई नहीं आता, फोर्थ कॉलम में भी कोई नहीं, फिफ्थ कॉलम में भी नहीं, सिक्स्थ में भी कोई नहीं मिलता हमें, सेवेंथ कॉलम में भी कोई नहीं है, एट्थ कॉलम में भी कोई नहीं है, नाइन्थ और टेंथ कॉलम में भी कोई नहीं है। तो इसमें केवल एक वर्कर आया जिसकी सैलरी 820 से लेकर के 830 तक। फिर नेक्स्ट कॉलम है 830 से लेकर के 839 39 तक देखेंगे। तो 830 में पहले ही कॉलम में हमें एक मिल जाता है 830, तो उसके लिए एक टैली मार्क लगा दिया। फिर सेकंड कॉलम में 835 35 के दो हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो दो टैली मार्क और लगा दिया हमने। फिर तीसरे कॉलम में 832 इसी में आ जाएगा, 836 फिर इसी में आ जाएगा, तो चार पूरे हो गए। तो पांचवें के लिए हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 833 इसके अंदर आता है, एक और लगा दिया 833 के लिए। फिर 835 आएगा तो उसके लिए एक और लगा दिया, 840 इसमें नहीं आएगा, 836 के लिए एक और लगा दिया टैली मार्क। फिर नेक्स्ट 800 इसमें कोई कॉलम नहीं, इस कॉलम में कोई नहीं है, नेक्स्ट कॉलम में भी कोई नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं, इस कॉलम में एक और है। तो ये आ गए 5 और 4 9 वर्कर इस वाले इंटरवल में यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर 840 से लेकर के 850 वाले कॉलम में देखते हैं। तो 840 से 50 के बीच में पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, पांचवें में 840 है, ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा वो। फिर छठे कॉलम में 845, तो ये भी इसमें आ जाएगा, एक टैली मार्क इसके लिए हो गया। फिर यहाँ पर नहीं है, 845 फिर आ गया, तो एक टैली मार्क और आ जाएगा इसमें। फिर 840 दोबारा आ गया, तो ये एक और आ जाएगा टैली मार्क। फिर 840 एक और आ गया, तो इसमें हमें मिला करके कुल 5 वर्कर इस वाले इंटरवल में मिलते हैं। फिर 850 से 860 के बीच देखते हैं। तो 850 से 60 के बीच में पहले में कोई नहीं है, दूसरे में 860 है लेकिन वो नेक्स्ट उसमें जाएगा, इसमें नहीं आएगा वो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 850 यहाँ मिल जाता है 855, तो 855 के लिए एक टैली मार्क हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरे, इसमें कॉलम में भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो इसमें केवल एक मिला, तो एक वर्कर यहाँ पर आया। फिर 860 से 70 वाले में देखते हैं। पहले में कॉलम में कोई नहीं, दूसरे कॉलम में 860 है, तो इसके लिए एक आ जाएगा। फिर तीसरे कॉलम में कोई नहीं, चौथे में भी कोई नहीं, पांचवें कॉलम में भी कोई नहीं है, छठे कॉलम में एक है 868, तो एक और टैली मार्क आ गया इसके लिए। फिर नेक्स्ट कॉलम में 869, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर आगे और कहीं नहीं, तो केवल 3 वर्कर इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर आते हैं। फिर 870 to 880, तो पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में एक है 878, तो एक आ गया इसके लिए। फिर पांचवें में भी नहीं है कोई, छठे में भी कोई नहीं है, सातवें में भी कोई नहीं है, आठवें में, नौवें में और 10वें में कहीं नहीं है, तो केवल एक वर्कर इस वाले इंटरवल में आता। फिर 880 to 890, तो 882 पहले कॉलम में नहीं है, हाँ है, 885 है, तो एक आ गया इसके लिए। फिर दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में 890 है, वो नेक्स्ट कोर्स में जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही लगा देता हूँ यहाँ पर, 890 हो गया हमारा। फिर 880 वाले से बड़ा कहीं नहीं है, तो 880 to 890 वाले में केवल एक वर्कर आया। फिर 890 to 900 वाला देखते हैं, नहीं, 880 to 890 में 885 आ जाएगा, हाँ वो हमने लगा दिया, ठीक है।
890 वाले में देखते हैं, पहले कॉलम में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में 890 है तो हमने लगा दिया, चौथे में नहीं है, पांचवें में भी नहीं है, छठे में भी नहीं है, सातवें में एक है 890 तो एक आ गया उसके लिए, आठवें में कोई नहीं, नौवें में एक और है 898 तो एक और आ गया उसके लिए, और 10वें में फिर एक और है तो 4 हमें इसके अंदर मिलते हैं। अब ये हमारी जो है डाटा टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हुई। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हमने बनाई है वो करेक्ट है कि नहीं है। वो कैसे करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करेंगे, वो टोटल होना चाहिए 30। तो देखते हैं कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 21 और 3 24, 25, 26 और 4 30। ये टोटल हमारा 30 आ गया। मीन्स टोटल 30 वर्कर्स हमने जो है यहाँ पर उनके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यहाँ कंप्लीट की। अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 3 में प्राप्त आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें आयत चित्र यानी कि इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम स्केल ले लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ओ एक्स हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर हमने चूंकि यहाँ पर रुपीज़ लिए हैं कि कितनी वेजेस मिलती है उनको, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है हमारे 10 रुपये के इक्वल हैं। तो 810, 820, 830 इस तरह से हमने 910 तक के यहाँ पर 10-10 बॉक्सेस के बाद में छोटे निशान लगा दिए। फिर ऑन वाई एक्सिस जो हमारा स्केल है कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 वर्कर। तो यानी कि यहाँ पर तो हम क्या दिखाएंगे, उनकी सैलरी दिखाएंगे, और एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, जो हमारे मजदूर हैं उनकी संख्या। तो वो हमने 10 तक के निशान यहाँ पर लगा दिए। अब हम इसमें जो है शुरू करते हैं अपना ग्राफ बनाना। तो जो हमारी टेबल है उसमें सबसे पहले जो हमें वेजेस दी है, ये हमारी टेबल है 800 से 810 तक 3 वर्कर उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ से 800 से है, तो कितने वर्कर हैं, 3 वर्कर हैं। तो 800 के ऊपर हमने जो है 3 पॉइंट काउंट किए, 1 2 3, यानी कि यहाँ तक हमारा 800 से लेकर और ये 810 तक, यहाँ तक इसको हमने ये मिलाया, ये मिलाया, और ये हमारा यहाँ पर पहला हिस्टोग्राम आ जाता है पहले इंटरवल के लिए। 800 से 810 तक 3 वर्कर। फिर नेक्स्ट है 810 से 820 तक 2 वर्कर हैं। तो 810 से लेकर के 820 ये हमारा इंटरवल है यहाँ पर। तो इसमें कितने 2 हैं, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से पहला और ये हमारा दूसरा निशान आ गया। तो ये यहाँ पर आया 820 के लिए। तो ये हमारा दूसरा हिस्टोग्राम आया इसमें। फिर नेक्स्ट है 820 से 830 तक केवल 1 वर्कर है। तो 820 से 830 ये वाला 1 वर्कर, तो यानी कि ये यहाँ पर हो गया, इसको हमने इससे मिला दिया, और ये हमारा तीसरा हिस्टोग्राम रेडी हुआ। फिर 830 से 840 तक 9 वर्कर हैं उसके अंदर। तो 830 हमारा ये था यहाँ पर, और यहाँ से 840 तक 9 कहाँ बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले पॉइंट तक। तो इसको हम पॉइंट को यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे, और 840 वाले पॉइंट को भी हम एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट हिस्टोग्राम आया 830 से 840। फिर 840 से 850 वाले इंटरवल के बीच में कुल 5 वर्कर हैं। तो
840 से 850 के बीच में 5 वर्कर, 1 2 3 4 5 यहाँ बैठता है, तो इसको हम मिला देंगे 850 से। तो एक हिस्टोग्राम हमारा ये रेडी हुआ। फिर 850 से 860 के बीच में केवल एक वर्कर है, तो 850 से 860 ये वाला हमारा इंटरवल आता है, तो इसको हमने यहाँ से मिलाया, ये हमारा हिस्टोग्राम रेडी। फिर 860 से 870 तक 3 वर्कर हैं, तो 860 से नेक्स्ट वाला हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, इसको हमने यहाँ से मिलाया, ये हमारा रेडी हुआ 860 से 870। फिर 870 से 880 एक, 880 से 890 वो भी एक, तो 870 से 880 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हुआ ये। फिर 880 से 890 वाला भी एक ही है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर 890 से 900 तक 4 वर्कर हैं, तो 1 2 3 4 ये निशान आ गया, इधर ये निशान आ गया, इसको हम यहाँ पर खींच देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 की हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, उसके लिए हिस्टोग्राम यहाँ पर हमारा ये रेडी हो जाता है। अब इस हिस्टोग्राम को देख करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर इसका 1, कितने समूहों में श्रमिकों की संख्या, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो जिसका हिस्टोग्राम सबसे बड़ा होगा वही वाला होगा, यानी कि 830 से 840 वाला जो समूह है उसमें 9 वर्कर हैं, तो समूह हो गया हमारा 830 से 840 वाले समूह में सबसे अधिक जो वर्कर हैं वो हैं श्रमिक 9 हैं, वो भी हमने लिख दिया, हालांकि लिखना नहीं था लेकिन हमने लिख दिया। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, कितने श्रमिक 850 या उससे ज़्यादा अर्जित करते हैं? तो 850 कहाँ है हमारा, ये है, इससे आगे यानी कि जितने भी हैं 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900 तक, इसमें आने वाले सभी जितने भी टोटल हमारे वर्कर्स हैं उन सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 850 से अधिक 850 या उससे अधिक आय वाले श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए ज़रा, 850 से 860 वाले में एक श्रमिक है तो एक, फिर 860 से 870 वाले में 3 श्रमिक हैं, 1 2 3, तो प्लस 3 हो गया। फिर 870 से 880 वाले में एक है तो एक आ गया, 880 से 890 वाले में फिर एक है तो एक और आ गया, और 890 से 900 वाले में 4 हैं तो प्लस के 4 आ गए। तो इन सब को हमने जोड़ दिया तो 4 5 6 और 3 9 और 1 10, तो यानी कि 850 या उससे ज़्यादा वाले 10 श्रमिक हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, कि कितने श्रमिक ऐसे हैं जिनको 850 से कम मिलते हैं? तो 850 से कम अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या। अब दो तरीके हैं उसके, या तो हम टोटल में से 850 से ज़्यादा जितने कमाने वाले हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यानी कि 30 माइनस 10 ऐसे भी कर सकते हैं 20 श्रमिक, या 850 से पहले वाले जितने भी श्रमिक हैं उन सबको टोटल कर लें। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। 840 से 850 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 प्लस
फिर 830 से 840 वाले 9 हैं तो 9 प्लस, फिर 820 से 830 वाले 1 हैं तो 1 प्लस, फिर 810 से 820 वाले 2 हैं तो 2 प्लस, और 800 से 810 वाले 3 हैं तो प्लस 3। इन सबको टोटल कर लें, 3 2 5 और 1 6 और 9 15 और 5 20। तो दोनों मेथड में से हम इसको किसी से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हम आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।